मगर मनुष्य एक साधारण व्यक्ति नहीं है। बुद्धि उनका चातुर्य है, उनकी शक्ति है, जहां ब्रह्मा रहते हैं। सृष्टि की प्रतिसृष्टि करने की शक्ति है बुद्धि में। अगर झाड़ हिलेंगे तो हवा आएगी, ठंडी हवा लगेगी। झाड़ नहीं हिल रहे हैं, ठंडी हवा नहीं चलेगी। नहीं, उनको चाहिए ठंडी हवा। फैन का आविष्कार किया। जब सूरज है तो रोशनी आती है, रात हो गई तो रोशनी नहीं आती है। रात भी मनुष्य रोशनी चाहता है। करंट की उत्पत्ति कर दी उसने, आविष्कार किया। यानी प्रकृति जब हमारे अनुकूल नहीं रहती है, उसको अनुकूल बनाने के लिए स्वयं उसने आविष्कार किया। सृष्टि उसने की है, ब्रह्मा ने, परमात्मा ने। सृष्टि की प्रतिसृष्टि कर रहे हैं मनुष्य। जिस किसी की कमी है, जिस किसी की आवश्यकता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नए नए आविष्कारों को लेकर आ रहे हैं। एक समय ध्वनि मात्र सुनते थे रेडियो में, ध्वनि नहीं, टीवी में आज चित्र सुन रहे हैं और ध्वनि सुन रहे हैं। ध्वनि ही नहीं, चित्र ही नहीं, चित्र में जिस रंग को कुर्ते को पहनेंगे, जिस रंग की साड़ी पहनकर दिखाई पड़ेंगे, वो रंग भी दिखाई पड़ रहे हैं। समझे कोई पकवान का एक चैनल चल रहा है, वहां कोई मिठाई बन रही है। मिठाई तो बनना देख सकते हैं, चित्र किस रंग में मिठाई बन रही है वो भी देख सकते हैं, स्वाद नहीं दे सकते हैं। किंतु मनुष्य की बुद्धि इतने चमत्कार कर सकती है, भविष्य में अगर स्वाद को भी ग्रहण करने की शक्ति ला सकती है तो केवल मनुष्य की बुद्धि ला सकती है। स्वागत करेंगे क्यों, क्यों नहीं करेंगे? किंतु इतना करते हुए भी मनुष्य एक बहुत बड़ा दोष कर रहा, प्रकृति से भिन्न चल रहा। भाई कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, नियम है कुछ। रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाना। कौन सो जा रहे हैं आजकल 9, साढ़े 9, 10 बजे तक? टीवी रखे रखते हैं, 12, 1, 2 बजे सोते हैं। सूरज निकलने के पहले मनुष्य को उठना पड़ता है। तो मनुष्येतर प्राणी जो चिड़िया है, अन्य प्राणी है, सूर्य बिंब दर्शन के पहले उठते, प्रकृति के अनुकूल रहते हैं। भाग्य की आवश्यकता नहीं उसके लिए। प्रकृति के अनुकूल रहने के लिए वे सहज रूप से ही जो दिया गया है उसमें सुखी रहते हैं। वे न रोते हैं न हंसते हैं, बस जो भगवान से दिया गया प्राप्त कर लेते हैं, सुखी रहते हैं। नहीं, बुद्धि चातुर्य है हमें। सृष्टि की प्रतिसृष्टि कर रहे, हम जैसे चाहे वैसा रहना चाह रहे, तो भाग्य की आवश्यकता पड़ रही है। 100 साल के जीवन को, कैलेंडर को लेकर आए हैं, 100 साल की जंत्री को लेकर एक गारंटी कॉल लेकर आ गए हैं। प्रकृति के भिन्न चलकर हम जल्दी मर रहे हैं। कारण कौन है? हम ही। प्रकृति के अनुकूल कैसे आहार खा रहे हैं आज हम? पशु पक्षियों को देखिएगा, सहज आहार, जीवित आहार, जीव आहार खाते हैं। जो खाते हो घास, जो खाते हो। हम साग सब्जी तोड़ते हैं, नाना प्रकार की तरकारियां लेते हैं, पकाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, नमक मिर्च मिलाते हैं, स्वीट डाल, जिस रुचि में चाहे उस रुचि में, यानी कल्पना कर रहे हैं। सृष्टि की सृष्टि फिर सृष्टि कर रहे हैं, अपने अनुकूल बना लेना। अब ये घर घर बनाने की जरूरत क्या है? हम ही बनाएंगे करके दुकानें खोली गई, व्यापार है वो। कैसे खाना मिल रहा? खाने को मोल रहे हैं बाहर। रॉ मटेरियल रूप नहीं है, अब उसका दूसरा रूप बन जा रहा। क्यों हमारे आयु में नहीं अंतर आता है? स्वास्थ्य में क्यों अंतर नहीं आता? ग्रह बेचारे अपने काम आप कर रहे हैं, समपात में हैं, मगर हम चाह चाह कर हमारे स्वास्थ्य को, हमारे भविष्य को बिगाड़ दे रहे हैं, हम बिगाड़ ले रहे हैं। कौन सहायता कर सकता है? फिर वही परमात्मा। क्या करेंगे? भविष्य में देखेंगे। अब देखेंगे भाग्य रेखा के बारे में नाना प्रकार की गतिविधियां बताई गई हैं। अब भाग्य रेखा के बाद देखेंगे सूर्य ग्रह की ओर, ग्रह पर्वत की ओर चलने वाली
एक ऊर्ध्व रेखा का नाम है सूर्य रेखा। वो कहाँ से निकलती है? जीवन रेखा के बाजू से निकलने वाली रेखा भाग्य रेखा है। यहीं से निकलना नहीं, ये कोई नियम नहीं, कहीं से भी निकल सकता है, उसके फायदा हो सकता है, उसकी पहचान पहुँच से लेकर कहीं से भी निकले। अगर यहाँ पहुँच गई है तो ये है प्रारब्ध रेखा। रेखा कहीं से निकलने दीजिए, अगर वो सूर्य मंडल, सूर्य पर्वत, सूर्य पीठ, सूर्य क्षेत्र, सूर्य ग्रह में जाकर पहुंचती है, उसकी पहचान यहाँ से होती है। यद्यपि सूर्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो। सूर्य रेखा को विद्या रेखा भी कहते हैं, वृत्ति रेखा कहते हैं, उद्योग रेखा कहते हैं, यशो रेखा कहते हैं, कीर्ति रेखा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, राजनीति, अनेक कारक हैं। एक बार दृष्टिपात कीजिएगा उनके कारक क्या क्या है, उनके नाम क्या क्या है। एक बार दृष्टिपात करेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुत कम कारक लिखे गए, बहुत कम नाम लिखे गए। संक्षिप्त करने के लिए इनके अनेक नाम हैं, अनेक कारक हैं, किंतु समय को दृष्टि में रखते हुए, शास्त्र को सरल करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, कम समय में अधिक बताने के लिए नाम भी कम बता दिए गए और उनके कारक भी सीमित रूप से बताए गए। एक बार देखेंगे तो सूर्य के विषय में, ऊर्ध्व रेखा के विषय में, उस दिशा में जाने वाली रेखा के बारे में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम सूर्य रेखा की ओर एक बार चलेंगे, एक विहंगम दृष्टि डाल देंगे हम संक्षिप्त रूप से। जीवन रेखा के बाजू से प्रारब्ध रेखा निकलती है, होए तो अच्छी बात है। उसके बाजू से स्थान से साधारणतया अधिकतर लोगों को यहाँ से एक रेखा, जीवन रेखा के बाजू का स्थान छोड़ देकर बाजू का स्थान, यहाँ से निकलकर पहचान सूर्य रेखा से समाप्त हो जाए, यहाँ उसकी पहचान है। इनके भी 3 नियम बताए गए। ये रेखा होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम है तो सुंदर रहे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है सरल रेखा के रूप में चले, सीधी चले, प्रधान रेखा जैसे धनुषाकार में नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधान रेखाओं की पहचान जन्म से लेकर और उप प्रधान रेखाओं की पहचान अंत से लेकर, हर उप प्रधान रेखा का धर्म है, कर्तव्य है, उनका नियम है कि अपने अपने ग्रह क्षेत्रों में समाप्त हो जाए। शनि क्षेत्र में समाप्त हो तो प्रारब्ध रेखा, भाग्य रेखा, शनि रेखा, धन रेखा, उनके नाना प्रकार के नाम बताए गए। यहाँ अगर आ जाएंगे तो नौकरी की रेखा, उद्योग रेखा, वृत्ति रेखा, यशो रेखा, कीर्ति रेखा, राजनीति रेखा, सम्मान रेखा, बहुमान रेखा, सम्मति, बहुमति, नाना प्रकार के इनके कारक हैं। भाग्य रेखा की जितनी गतिविधियां बताई गई है उतनी ही गतिविधियां सूर्य रेखा की भी हैं। फर्क इतना ही है, अंतर इतना ही हमें दिखाई पड़ता है कि भाग्य रेखा के जहां जहां से रेखाएं आकर मिलती है, पहुंचना तो यही, यानी पहचान तो यही। जिस प्रकार यहाँ से आने से कलाकार बनकर, यहाँ से आकर भविष्यवाणी अच्छी तरह से बताने के कारण पीठाधिप बनकर, यहाँ से धनकारक है, यानी कीर्ति प्रतिष्ठा से इनके धन बढ़ता है, व्यापार करने से इनका धन बढ़ता है। इतने कारक भिन्न रूपों में बताया गया।